हेलो दोस्तों। आज की कहानी बेहद रोमांटिक है। कहानी का पूरा मजा लेने के लिए कृपया अंत तक बने रहें। आज का सारा काम खत्म करने के बाद मेरी अम्मी पापा के साथ उनके कमरे में चली गईं और मैं सीधे साजिद भाई के कमरे में चली गई। मैं अपने साजिद भाई के कमरे में जैसे ही दाखिल हुई, वह खिड़की के पास खड़े हुए थे। मैंने कमरे में घुसकर अंदर से दरवाजा बंद करके साजिद भाई के पास पहुंची। मैंने साजिद भाई की आंखों में आंसू बहते हुए देखे। तब भाईजान ने मेरी आंखों में देखा और कहा, सॉरी। शायद उन्हें अंदर ही अंदर बहुत बुरा महसूस हो रहा था। वह इस तरह की भावनाओं से न गुजरे, इसलिए मैंने आगे बढ़कर साजिद भाई को गले लगा लिया और धीरे से उनके कान में कहा, भाईजान, इस उम्र में इस तरह की गलतियां अक्सर हो जाया करती हैं। कोई बात नहीं, वैसे भी हम कौन से सगे भाई बहन हैं। मेरी यह बात सुनकर साजिद भाई ने मेरी तरफ हैरानी से देखा और कहने लगे, लेकिन है तो भाई बहन ही ना। हमें यह नहीं भूलना चाहिए। हमें अपनी मर्यादाओं में रहना चाहिए। फिर मैंने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा, अच्छा जी, अब बड़ी मर्यादाएं याद आ रही हैं। तब याद नहीं आई थीं जब मुझे नहाते हुए देख रहे थे। तब कहाँ गई थी आपकी मर्यादा? फिर मैंने साजिद भाई से कहा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, इसकी चिंता मत करो। आप मेरे हमेशा बड़े भाईजान ही रहेंगे और मैं हमेशा आपकी प्यारी छोटी बहन रहूंगी। फिर मैंने एक आंख दबाते हुए अपने भाईजान से कहा, वैसे भाईजान, एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। मैं कल शाम को आपका इंतजार करूंगी। यह बात मैंने मुस्कुराते हुए अपने साजिद भाई से कही थी। इतना कहकर मैं उनके कमरे से बाहर आ गई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी बेहद पसंद आएगी। दोस्तों, मेरा नाम रूबिया है और मेरी उम्र 19 साल है। मैं केमिस्ट्री की एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट हूँ और केमिस्ट्री मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है। मेरे साजिद भाई की उम्र 21 साल है और वह भी मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ते हैं। मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हूँ। हम दो भाई बहन एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। हमारी क्लास सुबह 9 बजे होती है। हम दोनों भाई बहन एक साथ यूनिवर्सिटी जाते हैं। अम्मी पापा ने आने जाने की सुविधा के लिए एक मोटरसाइकिल खरीद कर दी थी। भाईजान मोटरसाइकिल चलाते हैं और मैं साजिद भाई के पीछे बैठकर यूनिवर्सिटी जाती हूँ। दोस्तों, साजिद भैया मेरे सगे भाई नहीं हैं। मेरे सगे पापा के मरने के बाद मेरी अम्मी ने साजिद भाई के पापा से शादी कर ली थी, इसलिए वह मेरा सौतेला भाई है। दोस्तों, तो मैं नहीं जानती थी कि मुझे अपने सौतेले भाईजान के साथ वो सब करने का मौका मिलेगा। मेरे अम्मी पापा दोनों सरकारी नौकरी करते हैं, इसलिए वह रोज सुबह 8 बजे ऑफिस के लिए घर से निकल जाते हैं। अम्मी पापा के ऑफिस चले जाने के बाद मैं और मेरे भाईजान नहाते हैं और तैयार होकर यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। क्योंकि हमारे घर में एक ही कॉमन बाथरूम है, तो पहले मैं नहाकर तैयार हो जाती हूँ, फिर मेरे भाईजान नहाते हैं। आमतौर पर लड़कियों को तैयार होने में ज्यादा समय लगता है, इसलिए मैं पहले नहाने चली जाती हूँ। हम दोनों भाई बहन यूनिवर्सिटी चले गए। तब घर पर ताला लगा हुआ था। घर के गेट की चाबी हम सबके पास रहती है। मैं और मेरे भाईजान क्लास खत्म करके शाम के करीब 3 बजे घर आए। शाम को करीब 5 बजे मम्मी पापा भी घर आ गए थे। इस तरह मैंने हर दिन एक निश्चित दिनचर्या के अनुसार बताया, लेकिन एक घटना ने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। एक्सीडेंटल समझो या फिर जानबूझकर, हर दिन की तरह अम्मी पापा, भाईजान और मैंने साथ में नाश्ता किया था। मेरे पापा और अम्मी तैयार होकर ऑफिस के लिए चले गए थे। उसके कुछ देर बाद मैं नहाने के लिए बाथरूम में घुस गई और बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया। उस दिन मैंने बाथरूम का दरवाजा बंद किया था। उसके बाद मैं अपने कपड़े उतारकर साइड में रखने ही वाली थी कि मुझे बाथरूम के दरवाजे के नीचे एक परछाई आती हुई महसूस हुई। मैं शोवर के नीचे खड़ी थी। मैं थोड़ी डरी हुई थी, फिर भी मैंने सोचा कि यह मेरे मन का वहम होगा और अपने चेहरे पर साबुन लगाते समय मैंने देखा कि बाथरूम के दरवाजे के नीचे एक परछाई घूम रही है। मुझे लगने लगा कि शायद कोई बाथरूम के दरवाजे से मुझे नहाते हुए देख रहा है, लेकिन इस बार घर पर मेरे और साजिद भाईजान के अलावा कोई नहीं था। तो क्या साजिद भाईजान दरवाजे से मुझे नहाते हुए देख रहे थे? शायद लाइट की रोशनी के कारण कोई परछाई नजर आती हो। इसलिए मैंने इन बुरे विचारों को अपने ध्यान से झटक दिया, शावर चालू कर दिया और नहा धोकर बाहर आ गई और अपने कपड़े पहन लिए। जैसे ही मैंने दुपट्टा उठाया, मैंने दरवाजे के नीचे से परछाई को जाते हुए देखा। फिर मेरा शक और भी ज्यादा गहरा हो गया। मैं नहाकर अपने कमरे में आ गई और तैयार होने लगी। उधर साजिद भाईजान कुछ देर बाद तैयार हो गए और मुझे यूनिवर्सिटी ले जाने के लिए बुलाने लगे। मैं और
मेरे भाईजान घर का दरवाज़ा बंद करके यूनिवर्सिटी के लिए निकल गए। आमतौर पर हर दिन मैं मोटरसाइकिल पर अपने भाईजान के पीछे बैठती हूँ और अपना बैग उसके और मेरे बीच में छोड़ देती हूँ। लेकिन आप क्या सोचते हैं? उस दिन मैंने अपना बैग अपने पीछे छोड़ दिया था। शायद मैं उस दिन एक अलग ही दुनिया में खोई हुई थी। उस दिन का एहसास इतना अच्छा था कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अगली सुबह मैं सोचने लगी कि कैसे यकीन करूं कि मेरे साजिद भाई ने मुझे बाथरूम के दरवाजे से नहाते हुए देख लिया था या नहीं। बहुत सोचने के बाद मुझे एक विचार आया। मेरे अम्मी पापा के ऑफिस चले जाने के बाद मैंने अपने मोबाइल कैमरे में वीडियो रिकॉर्डिंग चालू की और उसे बाथरूम के बाहर ऐसी जगह लगा दिया जहां अगर कोई मुझे बाथरूम के दरवाजे से बाहर से नहाते हुए देखे तो उसकी रिकॉर्डिंग हो जाए। कैमरा वहीं छोड़कर मैं नहाने के लिए बाथरूम में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और दरवाजे की ओर देखा तो मुझे फिर से कोई परछाई दिखाई दी। परछाई देखते ही मैं समझ गई कि जो भी है वह कैमरे में आ चुका होगा। ये सोचते सोचते मैं नहा रही थी और नहाने के बाद जब मैं वॉशरूम से बाहर निकली और अपना मोबाइल फोन लेकर अपने कमरे में चली गई, मैंने वीडियो शुरू की और देखा कि जैसे ही मैं बाथरूम में घुसी थी और दरवाज़ा बंद किया था, उसके थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैं सोच रही थी कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। उसके बाद मैं और मेरे साजिद भाई यूनिवर्सिटी के लिए निकल गए। मैंने अपने साजिद भाई को मोटरसाइकिल के पीछे से गले लगा लिया और सोचने लगी कि भाईजान को वीडियो कैसे दिखाऊं। तब साजिद भाई ने कहा, बाइक पर डरती हो क्या? मैंने कहा, नहीं भाईजान। भाई बोले, तो फिर तुमने मुझे इतनी जोर से क्यों पकड़ा है? तब मैंने साजिद भाई से कहा, पता नहीं क्यों भाईजान, आज मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं दोपहर को घर लौटी। मेरा दिमाग पूरा दिन इधर उधर भटकता रहा। मुझे अब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं साजिद भाई को इस वीडियो को कैसे दिखाऊं। रात के लगभग 10 बजे मैं बिस्तर पर लेटी करवटें बदल रही थी। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मैंने अपना वीडियो चालू किया और फिर से देखने लगी। दिल में बहुत हिम्मत करके मैंने अपना वीडियो अपने साजिद भाई के मोबाइल पर सेंड कर दिया। लगभग 15 मिनट बीत गए थे लेकिन वीडियो नहीं देखा था। मैं सोचने लगी कि साजिद भाई वीडियो क्यों नहीं देख रहे हैं। मैं बार बार देखने लगी। लगभग 1 घंटा बीत चुका था लेकिन साजिद भाई ने वीडियो अभी तक नहीं देखा था। क्या साजिद भाई सो गए हैं या नहीं? यह सारी बातें मेरे दिमाग में आ रही थीं। एक रात बीत गई लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैं निराश होकर सो गई। अगले दिन संडे था। संडे होने के कारण अम्मी, पापा, भाई और मैं हम सब घर पर ही थे। हमने सबने एक साथ नाश्ता किया। नाश्ते के दौरान मैंने अपने साजिद भाई में कोई बदलाव नहीं देखा। इसका मतलब था कि साजिद भाई ने अभी तक वीडियो नहीं देखी थी। सुबह 10 बजे मैं अपने कमरे में बैठी थी। अचानक मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया। मैंने मोबाइल फोन उठाया और देखा कि साजिद भाई ने एक मैसेज भेजा था। भाईजान का मैसेज देखकर मेरी धड़कन बढ़ने लगी थी। साजिद भाई ने मेरा वीडियो देख लिया था। मैंने साजिद भाई के संदेश पर उत्तर दिया और वीडियो भेजते ही देखा गया। मैं समझ गई कि साजिद भाई ने वीडियो देखा है। मैंने कुछ देर इंतजार किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैं अपने भाईजान के जवाब का इंतजार कर रही थी लेकिन दोपहर तक मुझे कोई जवाब नहीं मिल पाया। दोपहर को हम सब एक साथ खाना खाने बैठे। तब साजिद भाई चुपचाप सिर झुकाए खाना खा रहे थे। साजिद भाई अपना खाना खत्म करके उठे और अपने कमरे में चले गए। मैंने अम्मी पापा के सामने साजिद भाई से कहा, भाईजान, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हारे कमरे में आऊंगी। मुझे आपसे कुछ पढ़ाई के मामले में डिस्कस करना है। साजिद भाई बिना कुछ बोले अपने कमरे में चले गए। सबके खाना खत्म करने के बाद अम्मी और मैंने मेज पर से सब कुछ साफ कर दिया था। सारा काम खत्म करने के बाद मेरी अम्मी पापा के साथ उनके कमरे में चली गईं और मैं सीधा साजिद भाई के कमरे में चली गई। मैं अपने साजिद भाई के कमरे में जैसे ही दाखिल हुई, वह खिड़की के पास खड़े थे। मैंने कमरे में घुसी और दरवाज़ा अंदर से बंद करके साजिद भाई के पास पहुंच गई। मैंने अपने भाईजान की आंखों में आंसू बहते हुए देखे। तब भाईजान ने मेरी आंखों में देखा और कहा, सॉरी। शायद उन्हें अंदर ही अंदर बहुत बुरा महसूस हो रहा था। वह इस तरह की भावनाओं से न गुजरे, इसीलिए मैंने आगे बढ़कर उन्हें गले लगा लिया और धीरे से उनके कान में कहा, भाईजान, इस उम्र में इस तरह की गलतियां अक्सर हो जाया करती हैं, कोई बात नहीं। वैसे भी हम कौन से सगे भाई बहन हैं। मेरी बात सुनकर साजिद भाई ने बड़ी हैरानी से मेरी तरफ देखा और कहने लगे, लेकिन है तो भाई बहन ही ना, हमें यह नहीं भूलना चाहिए। दोनों को अपनी मर्यादाओं में रहना चाहिए। फिर मैंने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा, अच्छा जी, अब बड़ी मर्यादाएं याद आ रही हैं। तब याद नहीं आई थीं जब मुझे नहाते हुए देख रहे थे।
तब कहाँ गई थी आपकी मर्यादा? फिर मैंने कहा, साजिद भाई, आप इसकी चिंता मत करो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। आप हमेशा मेरे बड़े भाई जान ही रहेंगे और मैं हमेशा आपकी प्यारी छोटी बहन रहूंगी। फिर मैंने एक आंख दबाते हुए अपने साजिद भाई से कहा, भाईजान, वैसे एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। कल शाम को आपका इंतजार करूंगी। यह बात मैंने मुस्कुराते हुए भाईजान से कही थी। इतना कहकर मैं उनके कमरे से बाहर आ गई और वह मुझे बड़ी हैरानी से देखते रह गए। शाम को हम सब मिलकर खाना खा रहे थे। तब अम्मी पापा के सामने साजिद भाई ने कहा, यूनिवर्सिटी में किसी तरह के खेल का कोई आयोजन हो रहा है, इसलिए मैं कल यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगा। तब मेरी अम्मी ने कहा, फिर तो रूबिया को भी नहीं जाने की जरूरत। पापा ने कहा, साजिद, क्या तुम्हें किसी तरह के खेल में कोई दिलचस्पी नहीं है? साजिद भाईजान ने कहा कि पापा, मुझे बैडमिंटन में रुचि है, लेकिन वहां बैडमिंटन का आयोजन नहीं हो रहा। इसी तरह के कुछ प्लेयर्स हैं जो छोटे छोटे स्कूल से आकर यहाँ यूनिवर्सिटी में अपनी प्रैक्टिस के लिए आए हैं। पापा बोले, तो फिर ठीक है, फिर कल तुम दोनों ही घर पर रहना। मैंने भाईजान की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। अगले दिन अम्मी पापा के ऑफिस जाने के बाद मैं साजिद भाई के कमरे में गई और उन्हें बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। मैंने कहा, साजिद भाई, तुमने आज क्लास में जाने के बजाय सारा दिन घर पर ही रहने का प्लान क्यों बनाया? सारा दिन मेरे साथ यहाँ क्या करोगे? क्या आपने कुछ प्लान बना रखे हैं? तब साजिद भाई ने कहा, कल तुमने ही तो कहा था एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। भूल गई क्या? इसलिए मैं घर पर रहना चाहता था। तब मैंने हंसते हुए अपने साजिद भाई से कहा, वाह भाई, आप तो बड़े स्मार्ट निकले। कल तो बड़े मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे, बड़ी मर्यादाओं की बातें कर रहे थे। ऐसा कहकर मैं उन्हें चिढ़ाने लगी। तब उन्होंने दौड़ते हुए मेरे पीछे भागे और मुझे पकड़ लिया। कहने लगे, तुमने ठीक ही तो कहा था भैया, हम कौन से सगे भाई बहन हैं? वैसे भी एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। ऐसा कहकर साजिद भाई मुझे पकड़कर अपने बेडरूम में ले गए और फिर सारी मर्यादाओं को ताक पर रखकर अपनी और मेरी इच्छाओं को पूरा करने लगे। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आप क्या कहना चाहते हैं इस कहानी के बारे में? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।